हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीप सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है देखिए, अभी मैंने एक कंटेनर में क्या ले लिया, क्लोज कंटेनर, उसके अंदर क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और उसी प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर ले लिया, वही प्योर सॉल्वेंट रहेगा यहाँ पर भी, जो सॉल्वेंट वहाँ पे लिया था यहाँ पर भी सेम सॉल्वेंट लेगा और उसके साथ कुछ हम सॉल्यूट मिक्स कर देगा। जो सॉल्यूट रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं हम, वो है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको कम कर देते हैं। ओके, कैसे कम करेगा, मतलब क्या है, अभी जब हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, ये जो मतलब लिक्विड है वो सब वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब वेपराइजेशन होगा। उसके बाद ये वेपर जाके वो मतलब कंटेनर को हीट करेगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होके फिर से लिक्विड फेज में रिटर्न आएगा। ओके, ऐसा फेज आएगा जहाँ पे क्या होगा, वो कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम फेज में जो द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर, ठीक है। और जो बाहर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल, जो पी एक्सटर्नल होगा उसको हम 1.013 बार एज्यूम करेंगे। एज्यूम नहीं, मतलब वही आपका स्टैंडर्ड होता है 1.013 बार, ठीक है। तो अभी क्या है देखिए, इसको हम टेम्परेचर देगा तो वेपर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पर भी हम टेम्परेचर देगा तो वेपर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब एक कांस्टेंट, लेट्स से दोनों में एक मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर में यहाँ पे जितना वेपर प्रोड्यूस होगा यहाँ पर उतना वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस जितना होगा वहाँ पे इतना प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेपर कब मतलब प्रोड्यूस होता है, जब लिक्विड सरफेस को ये छोड़ता है, छोड़ के ऊपर चला जाता है, तभी वेपर बनता है। यहाँ पर देखिए जो ये सरफेस है, यहाँ से लेट्स से ये वेपर निकला, यहाँ से ये वेपर निकला, लेकिन ये जो रेड कलर पोर्शन है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसने ये ग्रीन कलर का सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया है। इसलिए इस सरफेस के ऊपर से आपका वेपर नहीं निकलेगा, कट नहीं निकलेगा, वेपर नहीं निकलेगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि इसने सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया है, इसने सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया है और खुद से तो ये नहीं मतलब वेपर प्रोड्यूस होगा, और जो मतलब लिक्विड सरफेस है उसका भी मतलब स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। इसलिए इसके कारण ये वेपर कम प्रोड्यूस करेगा। कौन, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ से वेपर मतलब कम प्रोड्यूस होगा और वहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वेपर बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अभी इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, कैसे आएगा देखिए। अभी देखिए 2 पॉइंट ले लिया मैंने, लेट्स से दोनों का टेम्परेचर सिमिलर ही है, डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों को अलग अलग दिया है। तो आप मेरे को बताइए, ये दोनों में से ये किसका हो सकता है। देखिए इसका अगर हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक जा रहा है, इसका ड्रॉ करें तो ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। मतलब कम टेम्परेचर में ज़्यादा वेपर किसका हो सकता है, कम टेम्परेचर में ज़्यादा वेपर किसका हो सकता है, ऑब्वियस बात किसका हो सकता है, प्योर सॉल्वेंट। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये ऊपर चलता जाएगा।
वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। किसका है ये, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये किसका है, सॉल्यूशन का है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि टेम्परेचर इसमें ज़्यादा ज़रूरत होगा, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर देने से भी मतलब उतना वेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ है। फिर भी टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसका भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर मैं एक मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आपका 1.013 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 1.013 बार। ये जो है प्योर सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, दोनों में से 1.013 बार किसने पहले हिट किया, प्योर सॉल्वेंट ने हिट किया, मतलब कम टेम्परेचर में हिट किया, कम टेम्परेचर में हिट किया, ये रहा। और जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पर हिट किया, टेम्परेचर इतना में हिट किया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब 1.013 बार जब हिट करेगा उसी को हम बोलेगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेथ लिक्विड और सॉल्यूशन। अभी देखिए इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, ये रहा इसका बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर ये टेम्परेचर कोई भी आपका रीडिंग आएगा, जो भी रीडिंग आएगा इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट। और इस सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर में कुछ भी टेम्परेचर आएगा, मेरे को नहीं पता, XYZ कुछ भी आ सकता है, ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखिए ये किसका है, अभी देखिए ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, प्योर है या नहीं है, प्योर, इसलिए TB नॉट। इसको हम रब कर, ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर, नॉट मतलब प्योर। और ये क्या है, सॉल्यूशन का है TB, ठीक है। तो LTB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, हायर माइनस लोअर। इसमें से हायर कौन है, TB हायर है, माइनस लोअर। ये जो कर देगा, इसके करने के बाद ये जो आएगा डिफरेंस, इसको बोलते हैं डेल TB, ओके। ऐसे ही हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करेगा। इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करेगा तो एक रिलेशन निकल के आएगा, जो आपके बुक में है वो आप देख लीजिएगा। इतना हार्ड नहीं है, जो मतलब मेन कंसेप्ट है यहाँ पर ही है, मतलब मेन कंसेप्ट है यहाँ पर है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये रहा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक है, फिर और मिलेंगे हम। बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वीडियो अगर आपको चाहिए आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं जितना हो सके प्रोवाइड करता जाऊँगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।